अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिक्स के शोबे में कोई मुस्तकबिल क्यों नहीं है। हम इस वीडियो में हक़ाइक़, एदाद शुमार और दीगर तफसीलात के ज़रिए आपको ये समझाएंगे कि इस पेशे में मुश्किलात क्यों हैं पाकिस्तान में। तो चलिए इस वीडियो के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, तालीमी इदारे और डिग्री होल्डर्स की तादाद। पाकिस्तान में बहुत कम बड़े इदारे या क्लिनिक्स हैं जो मौजूद है। पाकिस्तान में कई इदारे ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिक्स की तालीम फ़राहम कर रहे हैं। हर साल सैकड़ों तलबा इस शोबे में डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि इन डिग्री होल्डर्स के लिए मरीज़ों की तादाद बहुत कम है जो अपना इलाज करवाना चाहते हैं, जिसके नतीजे में इनके पास काम करने के मौके बहुत महदूद होते हैं। अब वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बड़े इदारों की कमी। पाकिस्तान में बहुत कम बड़े इदारे या क्लिनिक्स हैं जो ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिक्स की खिदमत फ़राहम कर रहे हैं। इनमें मुलाजमत के मौके भी इंतहाई कम हैं। इसकी वजह से डिग्री होल्डर्स के लिए नौकरियां दस्तयाब नहीं होती और वो बेरोज़गार रह जाते हैं या फिर किसी और शोबे को ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि उनकी 4 साल की जो डिग्री है वो तो यहाँ पे थी। तो चलिए एक चीज़ और देखते हैं, इसे मैं वीडियो का तीसरा हिस्सा कहूँगा, ज़ाती क्लिनिक खोलने की मुश्किलात। अब आपके पास यही चांस बच गया कि आप अपना ज़ाती क्लिनिक खोल लें, लेकिन चले देखते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है। अगर कोई ऑर्थोटिस्ट या प्रोस्थेटिस्ट अपना ज़ाती क्लिनिक खोलना चाहे तो इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्लिनिक के लिए मशीन्स तो करोड़ों में भी हैं, लाखों में तो हैं ही हैं। ये आलात भी अगर आप देखें तो ये भी लाखों में। दीगर वसाइल ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा सरमाया दरकार होता है। ये सरमाया हर किसी के पास मौजूद नहीं होता। हर कोई तो अब इतना बड़ा क्लिनिक नहीं खोल सकता। चलें अगर छोटा भी खोलता है तो मशीन्स की ज़रूरत तो उसे है। इसलिए बहुत से लोग अपना कारोबार शुरू कर ही नहीं पाते। ये भी आपको समझ में आ गया। चलें वीडियो के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मैं अब मज़ीद हक़ाइक़ और तफसीलात की तरफ जाऊँगा जिससे आपका दिमाग और ज़्यादा खुलेगा। पाकिस्तान में मज़दूर अफराद की तादाद दीगर ममालिक के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, जिसकी वजह से मरीज़ों की तादाद भी बहुत कम है। हुकूमत की तरफ से इस शोबे में इतनी ज़्यादा कोई ख़ास सपोर्ट या इतना बेहतर करियर नहीं है या इतनी बेहतर सहूलियात नहीं है, जिसकी वजह से इसके फ़रोग़ में मुश्किलात पेश आती हैं। अब देखें, जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत के फुक़दान की वजह से भी इस शोबे में तरक्की महदूद है। तो फिर अब नतीजा क्या निकलता है? इन तमाम हक़ाइक़ और एदाद शुमार से ये बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान में ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिक के शोबे में कोई मुस्तकबिल ख़ास नहीं है। तलबा को चाहिए कि वो इन तमाम मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए अपने करियर का इंतख़ाब करें। ये सब कुछ आपको जो मैंने डिटेल बताई है, अब आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना। ये मेरी नज़र में थी, आप अपनी निगाह से देख लें, आप सर्वे कर लें, आप रिसर्च कर लें, आप अपनी निगाह से देखें, मे भी आपको कुछ और नज़र आए। लेकिन उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई और सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।